और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यूपी पंचायत सहायक ऐप। आप लोगों को सबसे पहले ऊपर वाला ऐप खोलना है जिसमें लिखा होगा यूपी पंचायत सहायक टेक्नोसिस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और इस पर यहाँ पर क्लिक करने पर आपको मिलेगा 14 वर्जन, और यही वर्जन चल रहा है। जिस किसी के पास भी पुराना वर्जन होगा वो इस ऐप को अपडेट करके नया वर्जन डाउनलोड कर लेगा। अब इसको लॉगिन करने के लिए हम इस ऐप पर जाएंगे, और जिस किसी का भी लॉग आउट नहीं होगा वो लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लेगा। इसमें यहाँ पर रजिस्टर फोन नंबर डालेंगे, वो रजिस्टर फोन नंबर ई अटेंडेंस वाले ऐप का ही होगा और उसी का ही पिन पड़ेगा। हमने किसी एक का यूजर आईडी दे दिया और उसमें नंबर डाला, और यहाँ पर उसी का ही पिन पड़ेगा, और यहाँ पे हमने लॉगिन कर दिया इस ऐप को। ऐप को लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर हमको 4 टैब दिखाई देंगे। पंचायत भवन सचिवालय की स्थिति, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण शौचालय सर्वे विवरण, तीसरा है योजनाओं की जानकारी, और चौथा है परिवार के विवरण। हम लोगों को दूसरे वाले पर क्लिक करके शौचालय का सर्वे करना है। रेट्रोफिटिंग सर्वे, नवसिद्धित शौचालय विहीन सर्वे, शौचालय सर्वे रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोगों को रेट्रोफिटिंग सर्वे पर क्लिक करना है। रेट्रोफिटिंग सर्वे पर क्लिक कर यहाँ पर जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव का नाम चुने। ये आप लोग अपने हिसाब से चुनिएगा। यहाँ पर जो गांव होगा वो आएंगे, एक होंगे या एक से अधिक। हम लोग यहाँ पर कोई भी गांव चुन लेते हैं और यहाँ पर लाभार्थी का नाम चुने। लाभार्थी का नाम चुनने के पश्चात यहाँ इसमें कोई लाभार्थी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। दूसरा गांव ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इतने सारे लाभार्थी आ रहे हैं, इसमें से हम लोग किसी एक का भी नाम चुन लेंगे। सपोज दैट पहले वाले का नाम चुन लेते हैं। उसमें यहाँ पर सतीरथ दिखा रहा है और उसमें वाइफ ऑफ छोटे लाल, और सर्वे लक्ष्य 941 है। जैसे जैसे हम लोग सर्वे करते जाएंगे वहाँ प्रगति बढ़ती जाएगी। सर्वे फिर उसके बाद नीचे SBM ID है, ये हर किसी प्रकार की अलग अलग ID होगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, क्या शौचालय उपयोग में है। अगर आपका यहाँ पर होगा शौचालय उपयोग में है तो हाँ पर क्लिक करके उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सुरक्षित कर सकते हैं। अगर उसके बाद शौचालय उपयोग में नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आपसे इतने 11 क्वेश्चन पूछेगा। 11 क्वेश्चन पूछने के बाद आपको सुरक्षित करना पड़ेगा। तो उसमें धीरे स्क्रॉल करो, क्या क्या क्वेश्चन है हर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर स्ट्रक्चर पूर्ण। सुपर स्ट्रक्चर पूर्ण में आपको देखना है कि आपका शौचालय बाहर से कैसा है, सही है देखने में, चैम्बर ठीक है, सीट सही है कि नहीं सही है, छत टूटी है कि पानी की टंकी है कि नहीं है। ये सुपर स्ट्रक्चर पूर्ण में आता है। अगर इसमें हाँ है तो हाँ भरना है, ना है तो ना भरना है। प्लास्टर पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, इसमें अंदर का प्लास्टर देखना है, बाहर का प्लास्टर देखना है, दोनों साइड का है तो बहुत देखना है। अगर प्लास्टर नहीं है दोनों साइड तो नॉन देखना है। तो उसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने जैसे यूज किया है बाहर का नहीं। छत है कि नहीं है, इसमें ये भी देखना है आपको, छत टूटी है कि क्या है, कैसे है। इसमें छत पर हम क्लिक करते हैं, फर्श ठीक है अथवा टूटा है, हमने टूटा है पर कर दिया। सीट ठीक है अथवा टूटी है तो हमने टूटा है पर कर दिया।
दरवाजा ठीक है या टूटा हुआ है, हमने ठीक है पर कर दिया। चैम्बर बना है अथवा नहीं बना है, एक बना है या कितना बना है चैम्बर, उस हिसाब से हम लोगों को देखना है, उसी हिसाब से सर्वे भी करना है। चैम्बर है तो हाँ कर दिया, नहीं है तो नहीं कर देंगे। गड्ढा एक है या दो है, दो कर देंगे। ढक्कन है अथवा नहीं है, वहां पर किस हिसाब से है, हाँ तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। पानी की टंकी है या नहीं है, पानी की टंकी देखना है, ऊपर है या बगल में है, किस साइड है पानी की टंकी, है भी कि नहीं है, ये भी देखना है। और अभियुक्ति, अभियुक्ति में आपको रिमार्क भरना है, उससे संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो या शौचालय विहीन है, कुछ भी प्रकार की दिक्कत है, उसमें कोई बाधा डाल रहा है, तो इस प्रकार की समस्या में आप यहाँ पर नोट करके लिख देंगे। हमने डन लिख दिया। अब यहाँ पर सुरक्षित कर देंगे, ये हमारा सुरक्षित हो गया। अब इसकी रिपोर्ट हमें दिखेगी शौचालय सर्वे रिपोर्ट में। आप चलाओ स्क्रीन चलाओ। फिर यहाँ पर हमको ये सब दिख जाएगा। इसमें एडिट करने के लिए भी आ जाएंगे, तो उसमें एडिट होगा। आपको जो भी किसी प्रकार की अगर गलती हो गई हो तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं आप। अब हम लोग आगे 9 सीढ़ी शौचालय विहीन सर्वे पर। 9 सीढ़ी शौचालय विहीन सर्वे में आपको ये दिखेंगे जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत। इसमें किसी प्रकार का शौचालय नहीं मिला है परिवार वालों को, तो हम देखेंगे यहाँ पर गांव का नाम चुने। गांव का नाम कोई भी गांव ले लेते हैं। आवेदक का नाम, आवेदक का नाम ले लेंगे, आवेदक का कोई भी नाम डाल देंगे। जैसे हमने डाल दिया राम। उनके पिता का नाम डाल देंगे। और उसमें लिखा हुआ है क्या पूर्व में परिवार द्वारा शौचालय का लाभ लिया जा चुका है या नहीं। अगर हाँ होगा तो हमारे पास 2 क्वेश्चन और आएंगे। लाभार्थी का नाम चुने और आवेदक का लाभार्थी से क्या संबंध है। और अगर ना करेंगे कोई नहीं आएगा। तो हमने संबंध चुनेंगे, लाभार्थी से कहीं का संबंध डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग उनका फोन नंबर भरेंगे, आवेदक का मोबाइल नंबर। 10 अंक होंगे मोबाइल नंबर के, 10 अंक के आगे नहीं लेगा फोन नंबर। और उनकी पहचान पत्र का प्रकार, पहचान पत्र का प्रकार होगा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड। ये आप किसी प्रकार का ले सकते हैं, ठीक है। हमने आधार कार्ड ले लिया। आधार कार्ड का नंबर हम लोग कुछ भी आधार का नंबर डाल देंगे। उसके बाद आवेदक की उम्र लेनी है। अब अगर आवेदन की उम्र 18 से कम है तो वो उम्र वहां पर नहीं लेगी। 18 से ऊपर ही इसके पात्रता होंगे। हमने 35 साल डाल दिया। खाता धारक का नाम क्या है, खाता धारक का नाम डालेंगे। ऊपर जो लिखा होगा राम। और उनके बैंक का नाम डालेंगे। शाखा का नाम डालेंगे। खाता संख्या डालेंगे उनका। फिर उसके बाद IFSC कोड। फिर उसके बाद बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड करने हैं तो फोटो खींचे। साफ सुथरी फोटो आपको लेनी है।
उसमें दो ऑप्शन दिया गया है, कैमरा और अटैचमेंट। कैमरे से हम लोग फोटो खींच सकते हैं और अटैचमेंट से पहले से फोटो ली हुई है साफ सुथरी, उसको अटैच कर सकते हैं। तो हम लोग कैमरे से साफ सुथरी फोटो खींचेंगे और अपलोड करेंगे। अपलोड हो गई फोटो। अगर आपको फोटो सही नहीं लग रही है तो आप फिर से दोबारा से हटाकर इसको अपलोड कर सकते हैं फोटो। अब आ गया आवेदक का वैवाहिक स्थिति। यहाँ पर अगर विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या देखेंगे, 6 सदस्य हैं। आवेदक की पात्रता श्रेणी, बीपीएल में आएंगे तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एपीएल में आएंगे तो श्रेणी पूछेगा, कौन सी श्रेणी में है। आवेदक की पात्रता श्रेणी, श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत, किसान, वास भूमि के साथ भूमिहीन, मजदूर, दिव्यांग, महिला, मुखिया परिवार। आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं जो आप करेंगे। दिव्यांग पर क्लिक किया मैंने और सुरक्षित कर दिया। ये यहाँ पर इनकी रिपोर्ट सेव हो गई और हम लोग को रिपोर्ट सेव होने के बाद फिर शौचालय में देखेंगी 9 सिद्धि शौचालय विहीन सर्वे रिपोर्ट। यहाँ पर इनकी रिपोर्ट हमको दिख जाएगी। अभी हमने लाभार्थी का नाम चुना श्याम और उनके पिता का नाम है श्याम। और एडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ऐप के माध्यम से सर्वे करने के लिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी रिपोर्ट आपको पोर्टल पर कैसे दिखेगी। पोर्टल पर देखने के लिए सबसे पहले आपको फिर वो देखिए वो स्क्रीन पे कुछ स्केच टाइप का आने लगता है, फिर वो गंदा दिखने लगता है। केवल आप लोग अभी देखिए, आप लोग खाली इस चीज को देखिए, समझिए। आप किसी भी प्रकार की छेड़खानी मत करिए अपने फोन में, जिस प्रकार से सभी को प्रॉब्लम हो। ये देखो फोन है, समझ में आ रहा? ये प्रदीप कुमार कौन है? ये प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार, संगीता वीर। संगीता, आप लोग स्क्रीन को छेड़छाड़ मत करिए। हाँ, आप लोग पहले ट्रेनिंग जो दी जा रही है, जो बताया जा रहा है, उसको समझिए। अभी आपका चूंकि रिस्ट्रिक्टेड है, इस पे कुछ नहीं करना है, तो जब आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन स्क्रीन पे आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वहां पे वो ढेर सारा गार्बेज टाइप का लाइन आ जाता है। ठीक है, तो अभी केवल देखना है और अपने मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। और हम आपको टोल फ्री नंबर भी देंगे, अगर इससे संबंधित कोई समस्या होगी आपके पास तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आ गए पोर्टल पर। तो ये हमारा पोर्टल sbm.uppRD.in ये पोर्टल है। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो हम इस पर पूरी तरह से देख सकते हैं, क्या है, कैसे, किस प्रकार से देखना है। खाली हम लोग सर्वे ऐप से करेंगे और देखेंगे पोर्टल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोर्टल को ओपन करेंगे, लॉगिन के पेज पर जाएंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे। जो आपका ये पोर्टल लॉगिन होगा वो UPPRD.in लॉगिन जो करते थे आप प्रोफाइल देखने के लिए, वो वही पर है, PA_ और इसका पासवर्ड डालेंगे। और इस पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। देखिए आज मैंने किया आज तक का रेट्रोफिटिंग सर्वे
कुछ नहीं तो ये देखिए, मैंने अभी एक रिपोर्ट किया है, वो यहाँ पर आ गया। जो सर्वे मैंने किया था वो सर्वे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर रोल बैक होकर ये सर्वे, आप जितने भी सर्वे करेंगे, जितने भी परिवार का सर्वे करेंगे, वो सब सर्वे यहाँ पर आ जाएगा। ये सोनू गुप्ता कौन है जो छेड़खानी कर रहे हैं स्क्रीन पर? जो भी समस्या है वो आप वहां पर लिख दीजिए चैट में, वो पढ़ के आपको बता दिया जाएगा बाद में। स्क्रीन पर किसी प्रकार की छेड़खानी मत करिए। ये पोर्टल था जहां पर आपका रिपोर्ट दिखेगा, नवसिद्धित और रेट्रोफिटिंग का। हेलो हाँ, सुनिए। हम लोग तो नहीं आ रहा है। ये देखिए, जो आप जिस परिवार का भी आप सर्वे करेंगे वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगी। लक्ष्य आपका 404, क्रमिक प्रगति 0 है। जितना भी आप करेंगे यहाँ पर सर्वे, वो सब रिपोर्ट आपको यहाँ पर डेट वाइज दिखती जाएगी। देखिए, शौचालय उपयोग में है हाँ या नहीं, ऐसे शौचालय जिनका सुपर स्ट्रक्चर है पूर्ण, ये सब आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखती जाएगी। तुम्हारा वीडियो ऑन करिए। ये स्क्रीन इनवाइट कर दो, चैट में देखो क्या कर कुछ। अब ये आप सब को जैसे अभी तक बताया गया, ये इस ऐप के लिए सभी पंचायत सहायक मतलब इसमें ऑलरेडी पहले से वेल वर्स्ड हैं और इसमें काम कर रहे हैं, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस ऐप में एक नया फीचर केवल रेट्रोफिटिंग सर्वे ऐप का दिया गया है, ठीक है। सारा प्रोसीजर पहले से है। मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड आपका लास्ट 4 डिजिट है। यदि आपने बदल लिया होगा तो फिर आप उसको पीआरडी फाइनेंस पर जाके उसको रिकवर कर लेते हैं, यदि कई बार भूल जाते हैं तो, ठीक है। तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं होगी, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ऐप जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस ऐप का यूज करके सर्वे स्थानीय स्तर पे जाके लाभार्थी से मिलकर के ही करना है, ठीक है। इसमें मतलब किसी भी तरह की यदि लापरवाही पाई जाएगी, कोई तरह का इसमें लोगों ने यदि गलत ढंग से डाटा फीड करने का प्रयास किया तो उसका वेरिफिकेशन भी होगा, और ये वेरिफिकेशन में जो लोग दोषी होंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। देखिए, कोई भी सर्वे का जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब बेस कर लीजिए, जैसे मकान का बेस नींव जो होता है वो सर्वे होता है, ठीक है, योजना का। तो यदि आप सर्वे गलत कर देंगे तो रेट्रोफिटिंग का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबों से सागर अनुरोध है कि जब भी आप गांव में जाएं, आप जिस ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत आपको आवंटित किया गया है उसमें 250, 10, 20 या 1000 के आसपास लाभार्थी हो सकते हैं। तो इत्मीनान से बारी बारी से जाके उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है। जितने क्वेश्चनायर पूछे गए हैं उस क्वेश्चनायर का जवाब लाभार्थी से लेना है,
ठीक है। और यदि उसके अलावा आपको कुछ लगता है तो उसका जो है तो आप अपने रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं सबसे लास्ट में। अब मैं आपकी जो कुछ चैट के माध्यम से कुछ जो क्वेरीज आए हैं उसका मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं देख पाऊँ पंचायत सहायक में ज्यादा कुछ क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा। सब ऐसे अपना नाम, हाय, हेलो ये बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस यदि किसी को अभी भी मतलब क्वेश्चंस कोई मन में आ रहा है तो इस चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं और वो हम लोग आपके हर क्वेश्चन आयर्स का हर जो क्वेरी होगा उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर जिसको पैसा मिला है, और अब जैसे किसी ने पूछा कि सर अगर जिसको पैसा मिला है और उसने बनवाया ही नहीं उसका कैसे सर्वे होगा। देखिए यही चीज आप रिमार्क्स में लिख दीजिएगा, इस लाभार्थी को पैसा दिया गया है लेकिन इसने शौचालय निर्माण नहीं कराया है। दूसरा क्वेश्चन आयर्स है कि सुपर स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। सुपर, देखिए शौचालय जो बनाया जाता है तो उसमें दो पार्ट होता है, एक भाग जमीन के ऊपर का होता है और दूसरा भाग जमीन के नीचे का होता है। जमीन के ऊपर वाला भाग जो आप बिल्डिंग देखते हैं, दीवारें देखते हैं, सीट देखते हैं, किवाड़, ये सब जो है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर वाला भाग कहते हैं। और जमीन के नीचे जो उसको भाग होता है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आपका गड्ढा हो गया, पिट जो हो गया, या जंक्शन चेम्बर, ये सब जमीन के नीचे होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मतलब सब स्ट्रक्चर कहते हैं। सर यदि कुछ इनकम्प्लीट है तो सुपर स्ट्रक्चर हाँ करेंगे या ना। देखिए इनकम्प्लीट वाले का ही तो मतलब ये रेट्रोफिटिंग होना है। ठीक है, इसमें जो भी आपको दिखेगा सुपर स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट करना है, दरवाजा टूटा है तो दरवाजा टूटा दिखाना है। जितने 11 क्वेश्चन आए हैं, प्लास्टर नहीं है, बाहर से है, भीतर से है, दोनों तरफ से है, जो क्वेश्चंस है उसका क्वेश्चन का ऑप्शन केवल क्लिक कर देना है। तो आपको मतलब ये बिल्कुल आसान तरीके से इस ऐप को यूज करने के लिए आप बनाया गया है ताकि आप मैंने यूजर फ्रेंडली, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसमें हमारे ब्लॉक में ग्राम पंचायत का नाम सही बट जा रहा है, उसमें गांव का नाम गलत है और सर्च करने पर भी नहीं शो हो रहा है। तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसको आप अपने DPRO साहब के माध्यम से भेज दीजिएगा तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे और वो प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाएगा। सर्वे पर अगर दोबारा भर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। देखिए दोबारा भर आप नहीं पाएंगे, जैसे ही किसी लाभार्थी का रेट्रोफिटिंग सर्वे आप करेंगे, ठीक है, आप सर्वे, आप रिपोर्ट हो सकता है सर्वे आप करें, सही सर्वे करें, गलत सर्वे करें, जैसे ही उस लाभार्थी का सर्वे करेंगे उसका नाम उस लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, और यदि आपको लगता है बाद में सर्वे करने के बाद कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गलत डाल दिया तो फिर उसको आप जो है ऐप में ही वो एडिट का ऑप्शन है, उस लाभार्थी क्या ओपन करिए और उस पर क्लिक करिए, वहीं पे राइट कॉर्नर में एडिट का ऑप्शन है, वहां से जाकर के आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपना मतलब कोई भी त्रुटि यदि हो गई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। जिनका सर्वे पहले हो चुका है 7 मंथ से क्या लिख रहे हैं, किसी लाभार्थी का नाम सूची में है परंतु लाभार्थी कह रहा है कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं इसलिए हमें नहीं बनाया है, उनका क्या करना होगा तथा जो नाम डबल है उनका क्या करना होगा। देखिए लाभार्थी को पैसा देने की कार्रवाई बारी बारी से की जा रही है, तो ठीक है, अभी यदि उनके पास पैसा नहीं आया है, देखिए पैसा तो तब दिया जाता है, नियम ये है कि आधा निर्माण कार्य पूर्ण कर ले तब आप प्रथम किस्त दिया जाता है और पूरा जब हो जाता है तब दूसरी किस्त दिया जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उनकी सुविधा को देखते हुए कहते हैं कि पहले मतलब प्रथम किस्त दे दीजिए, फिर उनका आधा निर्माण पूरा हो जाए और आधा निर्माण पूरा हो जाता है तब पैसा दे देते हैं। ये प्रोत्साहन की धनराशि है। ठीक है, तो मतलब लॉर्ड ये प्रोत्साहन की धनराशि शौचालय निर्माण कराने के बदले में दिया जाता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब यदि लाभार्थी कहते कि पहले हमें पैसा मिलेगा, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, जानकारी का अभाव हो सकता है, उनको बताना है कि आप शौचालय बनवा लीजिए और आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो
शायद मैंने कोशिश किया है हर संभव जवाब देने का। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे सैलरी वैली से रिलेटेड है तो उसमें समस्याएं हैं, ये संज्ञान में लाई जा रही है आप लोगों के द्वारा और ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा। हालांकि इसका निरंतर समीक्षा किया जा रहा है तो ये सैलरी का समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और चूंकि ये प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का सेशन है तो इसलिए इसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड ही मैटर कुछ टेक्निकली आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उन सारी बातों का आप जिक्र करें वही सही रहेगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया? जिनका सर्वे पहले कर चुके हैं अपडेट हो गया था पर अब रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा है और पेंडिंग में भी शो नहीं हो रहा है, इस स्थिति में क्या करें? देखिए कुछ सर्वे जो है अभी मतलब ऐप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और लोगों ने करना शुरू कर दिया था तो ये मतलब उनके इस मतलब मेहनत के लिए तो वो बधाई के पात्र हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो कि ढेर सारे फीचर्स उसमें बाद में ऐड किए गए हैं तो वो आपका सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए वो डाटा अब यहाँ से हटा दिया गया है, रोल बैक कर दिया गया है। और फिर से थोड़ा सा आप कष्ट कर लीजिए और मान लीजिए जितने भी लाभार्थी का, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए उसमें जो उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए उसको उसमें इनबिल्ट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसीलिए मतलब आप उन लाभार्थियों का भी फिर से सर्वे कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो आधे घंटे का सेशन था। ठीक है, और हमारी अब चूंकि मतलब और डिस्ट्रिक्ट के लोग भी पंचायत सहायक वेट कर रहे हैं तो अब आप लोग अपने सेशन के हिसाब से मतलब आपका ट्रेनिंग पूर्ण हो गया है। अब आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़ने वाले हैं। और यदि कोई तरह का ये होगा तो आपको टोल फ्री नंबर है ये कॉल सेंटर पे, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए पूरी टीम है, निदेशालय स्तर पे, डिवीजन स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप लोग उनसे जुड़ करके, उनसे बात करके, आपस में टाई अप करके, आपस में पंचायत सहायक बात करके जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतनी ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।